तो सीरीज की शुरुआत में हम गणेश नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जिससे उसकी क्लास टीचर पूछती हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। गणेश कहता है कि मैं बड़ा होकर माँ बनना चाहता हूँ। टीचर उस पर गुस्साते हुए कहती है कि लड़के माँ नहीं बन सकते और फिर उसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं। गणेश अपनी माँ से सवाल करता है कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकता, तो माँ कहती है क्योंकि मर्द बच्चे नहीं दे सकते, इसलिए वो माँ नहीं बन सकते। तो इस बात पर गणेश कहता है कि अगर ऐसा है तब तो मुझे मर्द ही नहीं बनना। गणेश जिस शरीर के साथ पैदा हुआ था उसे वो नहीं बल्कि कुछ और बन के रहना पसंद था। उसके अंदर लड़का नहीं लड़कियों वाली भावनाएं थीं। गणेश को नाखून बड़े करना, बाल लंबे रखना, लिपस्टिक लगाना, सजना संवरना, शर्माना, बल खाना, इतराना बहुत अच्छा लगता था, जो कि एक दिन माँ उसे उसी रूप में देख लेती हैं। अब कहानी बहुत आगे जाती है और हम देखते हैं गौरी नाम की एक ट्रांसजेंडर को, जो कि अपने बच्चों के साथ पार्टी शार्टी कर रही होती है। हमें पता चलता है कि गौरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने समाज, अपने बिरादरी के हक और उन्हें भी इस समाज का हिस्सा बनाने के लिए एक याचिका डाली थी, जिसका परिणाम अगले दिन आने वाला था। गौरी के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोर्ट के फैसले से ही ये फैसला होना था कि उसका समाज भी इस देश का नागरिक कहलाएगा या नहीं। दिक्कत ये भी थी कि उसके ही समाज के कुछ लोग उसके साथ नहीं थे, तो उसकी लड़ाई सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अंदर की दुनिया से भी थी। अब अगले दिन गौरी निकल जाती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसके साथ थी अमांडा नाम की एक रिपोर्टर, जो कि उसका इंटरव्यू लेने आई थी। गौरी की गाड़ी एक सिग्नल पे रुकती है तो एक ट्रांसजेंडर उससे पैसे मांगने आती है। तो गौरी उससे कुछ सवाल करती है, जिससे कि पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर नहीं बल्कि मर्द है। अमांडा को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या, तो गौरी बताती है कि वो हम में से एक नहीं था। पैसे मांगना और पैसे निकालना बहुत अलग चीज होती हैं। ये पैसे निकालने वाले वो मर्द हैं जिनकी वजह से हम सब बदनाम हैं। अमांडा अब सवाल करती है कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो आपके पिताजी ने क्या प्रतिक्रिया दी। गौरी कहती है कि पता नहीं, मैं उनसे पिछले 16 साल से नहीं मिली हूँ। अब कहानी यहाँ से गौरी के बचपन में जाती है, जब वो गणेश था। हम देखते हैं कि गणेश एक प्रोग्राम में लड़की बनकर डांस कर रहा होता है, जो कि उसके पिताजी देख लेते हैं। तो उसे खींचते हुए घर लाकर खूब डांट लगाते हैं कि क्या जरूरत है ऐसे लड़की बनकर नाचने की। पिताजी कहते हैं कि तू चाहे कुछ भी कैसे भी बन या ना बन, लेकिन आज के बाद कभी कहीं भी लड़की मत बनना। पिताजी ऐसे नहीं थे कि बच्चे को मारें, पीटें, गाली गलौज करें, पर उनके लिए गणेश के बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल सा था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि गणेश खुशी खुशी अपनी माँ के लिए बिंदी लेकर आया होता है, लेकिन वो देखता है कि घर पर भीड़ लगी पड़ी है। वो जब अंदर जाता है तो पाता है कि माँ की मौत हो चुकी है, तो वो खूब रोता है, क्योंकि एक माँ ही थी जो उसे समझती थी और उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था, पर अब वो नहीं रही। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि सबकी नजरें फैसले पर टिकी हुई थी, भले वो उसके खिलाफ हो या समर्थन में। सबको जानना था कि क्या होगा, क्योंकि ये एक तरह का ऐतिहासिक फैसला होने वाला था। अब हम देखते हैं कि गौरी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, तो वहां वकील के कपड़े पहने 2 आदमी आते हैं गौरी से बात करने। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनमें से एक आदमी गौरी के चेहरे पर इंक फेंक के चला जाता है, ये कहकर कि अगली बार इंक नहीं तेजाब होगा। ये सब नाटक करना बंद कर और चली जा यहाँ से, नहीं तो मार देंगे तुझे। गौरी का खून खौल उठता है, तो वो गुस्से में पुलिस स्टेशन जाती है उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने, पर मेन ऑफिसर थे नहीं, तो वो बाहर ही इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। अब कहानी फिर से पीछे जाती है, जहां हम देखते हैं कि माँ के गुजर जाने के बाद गणेश की बहन की शादी हो गई। तो घर में बचे गणेश और पिताजी, जो कि गणेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पिताजी गणेश को मर्द बनाने की कोशिश में लगे रहे और गणेश मर्दाना ना बनने की। पिताजी ने उसे डॉक्टर को दिखाया और कई दवाइयां भी दिलाई, पर गणेश उन दवाइयों को खाता नहीं था, बल्कि बिस्तर के नीचे छुपा देता था।
अब एक दिन गणेश फिल्म देखने जाता है तो वहाँ पर उसे दिखती हैं ट्रांसजेंडर्स। वो उनमें से एक का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचकर कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। अब गणेश अपना आधे से ज्यादा वक्त ट्रांसजेंडर्स के समुदाय में ही गुजारने लग जाता है ताकि वो जैसे रहते हैं, जैसे जीते हैं, सब जान सके। पिताजी सोच रहे थे कि इलाज करा के उनके लड़के में जो लड़की बनने की इच्छा है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन गणेश के अंदर अब और भी इच्छा जागने लगी थी लड़की बनने की। अब एक दिन ट्रांसजेंडर गणेश को लेकर एक दुकान जाती है और पैसे मांगती है तो दुकान वाला उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आता है। फिर उसके बाद वो सड़क पर खड़े एक आदमी से पैसे मांगती है तो वो आदमी गुस्से में उसे गरियाकर धक्का देके चला जाता है। वो रोते हुए कहती है कि तुम्हें बस यही सच्चाई दिखानी थी, हम कितनी भी अच्छाई कर लें पर सच्चाई यही है। गणेश कहता है तो फिर आप लोग कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? वो कहती है कि जब लोग भीख ढंग से नहीं दे सकते तो काम क्या खाक देंगे? भीख हो या काम, तुम ये कभी मत बनना, तुझमें अभी बदलने की उम्मीद है और अब जा, मेरे पीछे पीछे मत आना। अब हम देखते हैं कि पिताजी को पता चल जाता है कि जो दवाइयां वो गणेश को देते आ रहे थे वो उन्हें बिस्तर के नीचे छुपाते आ रहा था और ये भी पता चल गया था कि वो कहाँ जाता है, किनसे मिलता है। पिताजी गणेश से कहते हैं कि हम दोनों अगर एक साथ रहे तो किसी एक की जान जाना तय है। पहले मुझे तुम्हारी फिक्र रहती थी पर अब शर्म आ रही है, रोज सुबह उठ के शर्म से नहीं जी सकता मैं। पिताजी की बातें गणेश के दिल में चुप सी जाती हैं तो वो अपना थोड़ा बहुत सामान उठाता है और घर से भाग जाता है। पिताजी उसे जाते हुए देखते हैं पर उसे रोकते नहीं बल्कि दरवाजा बंद करके रोने लग जाते हैं। प्यार था पर जिससे उन्हें प्यार था वो था ही नहीं और ना बनना चाहता था, इसलिए प्यार किनारे हो गया और समाज में इज्जत रहने की चिंता सामने आ गई। गणेश भागकर मुंबई पहुंच गया और वहां की ट्रांसजेंडर्स से उसने मदद मांगी तो उन्होंने उसे फ्रॉक पहनाकर सिग्नल पर भीख मांगने को खड़ा कर दिया। गणेश ने सोचा था कि भागकर अपने जैसे लोगों से मिलकर उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन सब उल्टा ही हो गया। तो वो वापस से अपने घर चला जाता है पर उसकी बहन उसे अंदर जाने नहीं देती। वो कहती हैं कि तुम और पिताजी अगर साथ रहे तो दोनों में से कोई एक ही बचेगा, इसलिए बेहतर है तुम अब घर ना ही जाओ तो अच्छा है। हम देखते हैं कि अपनी बहन की मदद से गणेश फिर मुंबई पहुंच गया और वहां रहते उसे 7 साल बीत गए। उसकी लंबाई, शक्ल, शरीर, बाल सब बदल गया। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम नवीन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि गौरी की लड़ाई में शुरू से अब तक साथ खड़ा था। वो था तभी गौरी थी क्योंकि उसके मार्गदर्शन और मदद से ही वो आज इस लड़ाई को लड़ पा रही थी। कहानी फिर से पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि गणेश को जीवन व्यतीत करने के लिए नौकरी चाहिए थी तो एक जगह मेल वेटर की नौकरी खाली थी तो वो मूंछ लगाकर पहुंच जाता है वही नौकरी करने। नौकरी के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था और नवीन से मिलने के बाद वो उसकी संस्था से भी जुड़ गया जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जागरूक करने का काम करती थी। अब गणेश और नवीन ट्रांसजेंडर, फीमेल, मेल सभी को एक फंक्शन में बुलाते हैं जिसका मोटो था ये समझाना कि सब एक हैं, सब समान हैं। सब आते तो हैं पर ट्रांसजेंडर्स कहीं भी पान खा के थूक दे रहे थे, कैसे भी करके सूसू कर दे रहे थे, खाना चुरा के बैग में भर रहे थे, पूरा माहौल गंदा कर दिया था जो कि कई लोगों को पसंद नहीं आता तो इस पर आपस में ही बहस छिड़ जाती है। गणेश शांत कराने की कोशिश करता है पर ट्रांसजेंडर्स की मेन लीडर नरगिस गणेश का गला पकड़ के कहती है कि तुझे हम जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं है और अगर है तो पहले हम लोगों जैसा बन के दिखा, बाहर से नहीं अंदर से। सबके जाने के बाद नवीन कहता है कि भले उसका तरीका गलत था पर सोच सही थी। उनको लगता है कि तू उनका दर्द देख रहा है पर उनको ये नहीं मालूम कि तू उनका दर्द महसूस भी कर पा रहा है और ये जताने के लिए तुझे उनमें से एक होना ही पड़ेगा वरना वो तुझे जिंदगी भर अपने में से एक नहीं मानेंगे। अंदर वालों के लिए तू डॉलर कमाता एक कंपनी वाला होगा लेकिन बाहर वालों के लिए एक ताली बजाता ट्रांसजेंडर। गणेश कहता है कि मैं ताली बजाऊंगा नहीं, बजवाऊंगा, तुम देख लेना।
गणेश अब फैसला करता है कि वो सेक्स चेंज ऑपरेशन कराएगा। ये वो समय था जब इस बारे में लोग बोलना तो दूर सोचते भी नहीं थे, तो उस वक्त वो ये ऑपरेशन करवाने जा रही थी। इस ऑपरेशन में बहुत खतरा था, कोमा में जा सकता था, जान जा सकती थी, पर उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था सिवाय उसके सबसे प्रिय साईं बाबा के। हम देखते हैं कि गणेश का ऑपरेशन कामयाब होता है। जिस दिन उसकी आंखें खुली उस दिन गौरी आई हुई थी। महाराष्ट्र में एक तरह का त्योहार होता है जहां गणेश चतुर्थी के चौथे या पांचवें दिन देवी गौरी की पूजा की जाती है। तो गणेश इसी से प्रेरित होकर अपना नाम रखता है गौरी और कहती है कि गौरी आ गई है। गौरी जब घर जाती है तो उसे सहारा देती है नरगिस, वही नरगिस जिसने उसका गला पकड़ा था। पर अब वो समझ गई थी कि हाँ, गौरी सच में उनके लिए सोचती है और उनके जैसी ही है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय गौरी का अच्छे से मेकअप करके उसे सजा के पूरी तरह से गौरी बना देता है। इधर गणेश अब गौरी बन चुका था। उधर पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो वो अपना सर मुंडवा के अपने जिंदा बेटे का अंतिम संस्कार कर डालते हैं। अब उनके लिए गणेश मर चुका था। गौरी को पता चलता है कि मुन्ना नाम की एक ट्रांसजेंडर को पुलिस वालों ने बांध कर रखा है। वो उसे बचाने जाती है तो देखती है कि उसे पुलिस वालों ने बहुत मारा है। पुलिस उसे छोड़ नहीं रही थी तो गौरी और उसके साथी ताली बजाकर शोर मचाने लग जाते हैं। तो पुलिस उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुन्ना को छोड़ देती है। मुन्ना बताती है कि मेरी मालकिन गुरु से मेरा झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, तो पैसे कमाने के चक्कर में मैं 2 ट्रक ड्राइवर के साथ सो गई और मुझे मिले सिर्फ ये 50 रुपए। अचानक रेड पड़ गई तो बाकी सब तो निकल गए, पर पुलिस मुझे यहाँ ले आई और खूब पीटा। आज तुम नहीं होती तो हम जैसों को कौन बचाता अम्मा। अम्मा सुनकर गौरी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे बचपन में समझाया गया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, पर आज मुन्ना के मुंह से उसके लिए माँ शब्द निकला। अब एक दिन एक औरत की मौत हो जाती है तो कुछ लोग उसकी छोटी सी बच्ची की बोली लगा रहे होते हैं, तो गौरी उनसे लड़कर बच्ची को भी बचा लाती है। गौरी उसे अपनी बेटी की तरह पालने लग जाती है और नाम रखती है उसका गुंजन। गौरी ने काफी पढ़ाई करी थी तो नवीन की मदद से उसे एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है बच्चों को पढ़ाने की। एक दिन गौरी गुंजन को लेकर घर जा रही होती है तो उसे उसकी बहन मिल जाती है अपने बच्चे के साथ। बहन को हजम करना मुश्किल सा हो रहा था कि अब वो गणेश नहीं गौरी है। उन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, पर बहन उसे गौरी के रूप में स्वीकार करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, इसीलिए वो उससे दूरी बनाकर बैठी थी। कुछ लोग गौरी की बच्चों के साथ फोटो खींच के ले जाते हैं और अखबार में छाप देते हैं कि एक ट्रांसजेंडर ने रचा इतिहास। ये बात गुरु को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे ज्यादा आगे बढ़ रही है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं। इसलिए वो गौरी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लग जाती है। गौरी फैसला करती है कि वो अपने समाज के सभी लोगों को शिक्षा देगी, उन्हें पढ़ाएगी ताकि वो शिक्षित होकर और अच्छा काम कर सकें। भोला नाम की एक ट्रांसजेंडर गौरी के साथ काफी अच्छे से रहने लगी थी, ये कहकर कि उसे सब सीखना है, उसके जैसा बनना है। हम देखते हैं कि भोला गौरी के लिए पान लाई होती है, लेकिन इससे पहले कि गौरी उसे खाती, नरगिस वहां आकर भोला को गले से पकड़ के उठा देती है। यहाँ पता चलता है कि उसने पान में पारा मिलाया हुआ था और उसे गुरु ने भेजा था गौरी को मारने के लिए, लेकिन सही वक्त पर नरगिस आ गई और उसने गौरी को बचा लिया। अब नरगिस गौरी को अपने प्रेमी मुत्थु से मिलवाती है और बताती है कि अब वो मुंबई छोड़कर उसके साथ शादी करके साउथ में रहने जा रही है और फिर वापस नहीं आएगी। नरगिस ही थी जिस पर गौरी आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती थी, पर वो उसे रोक भी तो नहीं सकती थी क्योंकि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत जो होने जा रही थी। अब गौरी सखी नाम की एक संस्था खोलती है जिसमें कि वो उन बच्चों की देखरेख करने वाली थी जिनके माँ बाप उन्हें कहीं भी छोड़कर चले जाते हैं। उसे बहुत सारे बच्चे मिलते जा रहे थे, तो अब सवाल ये उठता है कि वो इतने सारे बच्चों को कहाँ रखेगी, कैसे पालेगी। अब गौरी एक वकील के पास जाती है और कहती है कि उसे रेस्क्यू किए गए और सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर बनाना है। तो वकील साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि
ट्रांसजेंडर्स को ऐसा करने के हक ही नहीं मिले हैं। गौरी पूछती है कि ऐसा क्यों भला? वकील साहब कहते हैं कि आप शादी नहीं कर सकती, आप बच्चे गोद नहीं ले सकती, आप भारत सरकार की कोई भी योजना जो मर्द या औरत के लिए बनी है उसका लाभ नहीं उठा सकती, आप ड्राइविंग नहीं कर सकती, आप घर नहीं खरीद सकती, आप मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले सकती, आप नौकरी या शिक्षा की मांग नहीं कर सकती। गौरी कहती है तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मर्द या औरत नहीं हैं तो जिंदा ही नहीं है। वकील साहब कहते हैं कि यही नियम है, इसे मैं बदल नहीं सकता। गौरी कहती है कि जो गलत है उसको तो बदलना पड़ेगा, और क्या लगता है इस नियम को बदलने के लिए? वकील साहब बताते हैं कि इस नियम को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करनी होगी और समझाना होगा कि ये गलत है, लेकिन इस चीज को करने के लिए खूब सारा पैसा और समय लगेगा। अगर ये रिजेक्ट हुआ तो सारा का सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर कोर्ट ने आपके हित में फैसला नहीं सुनाया तो आपके पूरे समुदाय के लिए ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। तो इस काम में बहुत जोखिम है। गौरी कहती है कि अगर कुछ बदलना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अब आप बताइए कि आप मेरे लिए केस लड़ेंगे या नहीं? वकील साहब केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में गौरी की मांगों को रखते हुए ट्रांसजेंडर्स को भी सारे हक, सारे अधिकार देने की मांग करते हैं। अब हम देखते हैं कि गौरी एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने गई होती है। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आपको लगता है कि जो ट्रांस सड़कों पे भीख मांगते हैं, जो गैर कानूनी चीजों में मिले होते हैं, वो पढ़ लिख के जिंदगी में कुछ कर सकते हैं? गौरी कहती है कि आप हाथ बढ़ाइए तो वो ताली नहीं बजाएंगे, आप काम दीजिए तो वो क्राइम नहीं करेंगे, और वैसे अगर जेंडर के हिसाब से देखा जाए ट्रांस मेल फीमेल के मुकाबले कम अपराध करते हैं। सिग्नल पे रुक के अपनी गाड़ी का कांच ऊपर मत करो, कभी उनसे पूछ लो कि कैसे हो तुम, इतना करने में क्या हो जाएगा? इंटरव्यू लेने वाली महिला कहती है कि और फिर उसके बाद वो हमें कहीं भी कभी भी हाथ लगाएंगे, जो कि कितना डरावना है। गौरी कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या डरावना है, जिसे ये समझ नहीं आ रहा हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जिसे बचपन में गले लगाने वाले लोग जवानी में पीठ दिखाएं, जिसका घर परिवार होने के बावजूद वो पूरी तरह से अनाथ हो, जिसके दिमाग में चल रही लड़ाई को रोकने के लिए उसे अपनी जान पर खेलकर एक अंग को काट के फेंक देना पड़े, तन के एक एक बाल प्लकर से उखाड़ने पड़े, जिसे पब्लिक टॉयलेट तक में एंट्री ना हो, जिस देश में कुत्तों तक की जनगणना होती हो पर ट्रांसजेंडर्स की नहीं, ऐसे देश में आप जैसे लोगों के बीच जीना वो है डरावना। आप लोगों को हम अलग लगते हैं मान लिया, मगर आप लोगों को हम असामान्य लगते हैं ये नहीं मान सकते। वहाँ बैठी जनता गौरी की बातें सुनकर खड़े होकर तालियां बजाने लग जाती है उसके सपोर्ट में, जिसे देखकर गौरी को बड़ी खुशी होती है कि चलो लोगों को उसकी बात समझ तो आई, और उसने जो कहा था कि ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, उसने वो बात सही साबित कर दी। गौरी वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी मुन्ना का फोन आता है, जो कि बताता है कि शादी से पहले ही नरगिस का प्रेमी भाग गया तो नरगिस ने खुदकुशी कर ली है। गौरी भागते दौड़ते अस्पताल पहुँचती है तो देखती है कि नरगिस की लाश टॉयलेट और कूड़े कचरे के बगल में रखी है। गौरी का खून खौल उठता है कि उसका शरीर गंदी जगह पर क्यों रखा, उठाकर स्ट्रेचर पर रखो, पर अस्पताल के कर्मचारी उसकी सुनते नहीं। गौरी अब ठान लेती है कि जब तक अस्पताल का डीन लिखित में माफी नहीं मांगेगा तब तक वो नरगिस की बॉडी नहीं ले जाएगी। गौरी और उसका समुदाय अस्पताल के बाहर धरना देने के लिए बैठ जाता है। डीन को सब कुछ पता था पर उसे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि सोच रहा था कि ऐसे ही ऐरे गहरे लोग हैं, इनकी क्या ही सुनना। मुन्ना कहती है कि सिर्फ बॉडी ही तो उठानी है, चलते हैं ना यहाँ से। गौरी कहती है कि बात बॉडी की नहीं है, आज अगर उसे जमीन पर छोड़ दिया तो हम जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे। बारिश होती है, सब कुछ होता है, पर गौरी उठती नहीं और सुबह तक बैठे होते हैं सब लोग जब तक डीन नहीं आ जाता। डीन के आने पर गौरी उसके ऑफिस में जाकर कहती है कि बाहर मीडिया आ चुकी है और अब मैं अपने सारे कपड़े उतार के बाहर जाऊंगी, तब मेरी इज्जत नहीं तेरी इज्जत उतरेगी। अगर नहीं चाहता कि ऐसा हो तो जल्दी से माफीनामा लिख और साइन कर उस पे। डीन डर जाता है और तुरंत माफीनामा लिख के गौरी को पकड़ा देता है। गौरी जानती थी कि डीन ऐसे नहीं सुनेगा, इसलिए उसने ऐसा नाटक किया ताकि वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में माफीनामा लिख दे। ऑफिस के अंदर जो भी हुआ हो, लेकिन बाहर तो यही आएगा कि गौरी ने माफीनामा निकलवा लिया और नरगिस को इज्जत से मौत दी। ये सब हो जाने के बाद अब जाकर गौरी नरगिस
नरगिस की मौत पर फूट फूट कर रोती है, क्योंकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, पर अब वो नहीं रही। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हम देखते हैं कि अब अदालत अपना फैसला सुनाने को तैयार थी और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। जज साहब कहते हैं कि हमारा ये समाज न तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के दुख दर्द तकलीफ को समझता है, न ही उनकी भावनाओं का सम्मान करता है, पर ऐसा कब तक चलेगा। इसलिए ये अदालत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ लिंग के आधार पर किए जाने वाले हर सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए पहला कदम उठाना चाहता है। अब से इस देश में ट्रांसजेंडर्स को तीसरे लिंग का दर्जा दिया जाएगा और ये दर्जा उन्हें अपनी नई पहचान बनाने में और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। ये फैसला सुनकर ट्रांसजेंडर समुदाय और LGBTQ समाज में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें भी वो सब अधिकार मिलने वाले थे जो स्त्री और पुरुष को मिलते हैं। गौरी की इस लड़ाई में उसे कामयाबी हासिल हुई। इतने सालों से जो उसने दर्द सहे, कष्ट सहा, वो आज इस फैसले से बहुत 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 कम हो गए थे। अब जाकर गौरी अपने मुंह पर लगे इंक को छुड़ाती है। हम देखते हैं कि गौरी के पिताजी टीवी पर गौरी को देख रहे होते हैं। पत्रकार गौरी से पूछते हैं कि इस लड़ाई में जिन लोगों ने आपका साथ दिया और जिन लोगों ने नहीं दिया, उनको आप क्या कहना चाहेंगी। गौरी कहती है कि बचपन में आई ने सिखाया था ख्याल रखना और दादा ने सिखाया रक्षा करना। आज मैंने दोनों किया। इसमें जिसने साथ दिया उसको लव यू और जिसने नहीं दिया उसको थैंक यू। तू मुश्किल दे दे भगवान, मैं आसान करूं। तू दे दे तपती रेत, मैं गुलिस्तान करूं। तू पहाड़ बना दे जितने, मैं उनमें सुरंग बनूं। तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पे, मैं तो सतरंग बनूं। गौरी कहती है कि अरे वाह वाह तो करो। पिताजी घर पर बैठे वाह वाह करते हुए उसके लिए खूब ताली बजाते हैं। आज उन्हें अपने बेटी पर बहुत फक्र हो रहा था। आज वो शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि उसे टीवी पर देखकर उनका सीना चौड़ा हो गया था। गौरी ने अपने काम से सबका दिल जीता और आज केस जीतने के साथ साथ अपने पिताजी का प्यार भी जीत ही लिया। असली गौरी सावंत की फोटो दिखाते हुए गौरी की आवाज सुनाई देती है कि ये मेरा किस्सा था, पर कहानी मेरे जैसे कई लोगों की है, इसलिए ये ताली जितनी मेरी है उतनी उनकी है। एक लड़ाई खत्म तो दूसरे की शुरुआत होगी, पर इस बार उम्मीद से कि दुनिया हमारे साथ होगी। और फिर इसी सच्ची कहानी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखी श्री गौरी सावंत की कहानी, जिन्होंने सच में इस लड़ाई को लड़ा और अपने समुदाय के लोगों को इस देश में जिंदा किया। जिंदा तो वो थे, पर किसी भी कागज किसी भी जगह उनका नाम नहीं था। गौरी जी ने मेल फीमेल के अलावा एक और जेंडर बनाने में अपना योगदान दिया। सीरीज में जो कष्ट, जो दर्द दिखाया गया है, मैं मानता हूँ कि ये तो कुछ भी नहीं होगा, इससे भी ज्यादा उन्होंने सहा होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्या उनकी इस लड़ाई के बाद कुछ बदला? बिल्कुल बदला। कई सारी ट्रांसजेंडर्स को नौकरियां मिली हैं, उन्हें रोजगार मिला, पढ़ने लिखने की, सम्मान से जीने का अधिकार मिला। इन सब चीजों का बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, पर शुरुआत धीरे धीरे ही होती है। भले उन्हें अधिकार मिल गया, शिक्षा मिल गई, नौकरी मिल गई, पर लोगों की मानसिकता अभी भी नहीं बदल पाई है। ट्रांसजेंडर्स जहां पढ़ने जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, वहां पर कुछ लोग उनके साथ सही से बर्ताव नहीं करते, इतना तंग कर देते हैं कि कई तो अपनी पढ़ाई और नौकरी ही छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आखिर में बताया गया है कि फिर कोई नई लड़ाई शुरू होगी, तो इस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए कभी न कभी कोई तो आगे आएगा ही, लोगों को समझाएगा कि हम आपके जैसे ही हैं, हमारे साथ भी सेम वैसा ही बर्ताव करिए जैसा सबके साथ करते हैं। वैसे लोगों का ट्रांसजेंडर्स के प्रति बुरा बर्ताव होना लाजमी है, क्योंकि कई ट्रांसजेंडर्स का बर्ताव बाकी जेंडर्स के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर मेल्स के लिए। वो गरियाते हैं, कपड़े उतारने की धमकी देते हैं, कभी कभी तो ग्रुप बना के मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि ये तो ऐसे ही होते हैं, इनसे दूर रहो तो बेहतर है। तो सिर्फ कायदे कानून बनाकर सब नहीं हो जाएगा, बल्कि खुद के अंदर भी बदलाव लाना जरूरी
जरूरी है, तभी तो उस बदलाव को देखकर लोग बदलेंगे। बात यहाँ ये भी है कि घूम फिर कर फिर यही बात आ जाती है कि उनके साथ किसी ने सही से बर्ताव नहीं किया होगा तो वो लोग फिर वैसे ही हो गए और बुरा बर्ताव करने लगे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। यानी कि अगर कोई आम इंसान है जिसके साथ बुरा हुआ, फिर वो बुरा बना और जिसने बुरा किया उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा पाया, पर उसके जैसे किसी और को पहुंचाया जो कि उसी की तरह निर्दोष रहा होगा, फिर वो निर्दोष बुरा बना और किसी और को नुकसान पहुंचाया। तो मतलब ऐसी चीजों में सजा उसे नहीं मिलती जिसने गलत किया, बल्कि उसे मिलती है जिसने कुछ नहीं किया, और फिर वही निर्दोष इंसान बन जाता है दूसरों को सजा देने वाला, और ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसी सीरीज लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। तो जरूरी भी है कि इस तरह जागरूकता फैलाने वाली अच्छी सीरीज बनती रहें, वो भी रियल स्टोरी पर, ताकि लोगों को पता चले इनके बारे में भी और लोग उन्हें सामान्य नजरों से देखें। आप इस वीडियो को देखने के बाद YouTube पर ही श्री गौरी सावंत सर्च करके उन्हें सुनिएगा। उनके बोलने का लहजा, बात करने का तरीका और उनकी बातें, सब कुछ इतना अच्छा है कि आपको उन्हें सुनते रहने का मन करेगा। मेरे दिमाग में वो सीन काफी खटका जब गौरी डीन को धमकी देती है कि माफीनामा लिखो, नहीं तो कपड़े उतार के बाहर चली जाऊंगी, फिर तुम्हारी ही बदनामी होगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि उनके पास उस वक्त कोई चारा नहीं था और उन्होंने मजबूरी में किया, या वो करने वाली नहीं थी, बस ब्लैकमेल करने को किया। सीन का जो कंटेक्स्ट है वो पूरी तरह से जस्टिफाई होता है, पर असल में ट्रांसजेंडर्स करते तो यही है ना, पैसे देने के लिए मना करो तो वो ऐसे ही कपड़े उतारने की धमकी देने लग जाते हैं। उस समय गौरी की मजबूरी थी और ऐसे हमारी मजबूरी हो जाती है। गौरी ने सही के लिए वैसा काम किया, पर असल में ट्रांसजेंडर्स गलत के लिए ऐसा काम करते हैं। गौरी ने भले नरगिस के हक के लिए वैसा काम किया, पर उनका वो तरीका गलत ही कहलाएगा। ये गलत तरीका भी खत्म हो जाएगा जब हर ट्रांसजेंडर गौरी की तरह आगे बढ़ेगी और अपने समाज, अपने समुदाय का नाम रोशन करेगी। तब ये डर, ये लड़ाई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बस हमें उनका थोड़ा सा साथ देना है ताकि उन्हें ऐसे मजबूरी में करने वाले काम से मुक्ति मिल सके। मूवी के 2 सीन सबसे ज्यादा अच्छे थे। एक सीन वो जब फैसला आने के बाद गौरी एक जगह खड़ी होती है जहां बीच में शीशा लगा था, बाईं ओर लिखा था पुरुष और दाईं ओर महिला, और शीशे में वो दिख रही थी। इस शॉट को बहुत ही बेहतरीन मैसेज के साथ शूट किया गया है, जो कि शायद आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा सीन वो जब गौरी अपने मुंह पर लगी इंक को धोती है। हमें इंक को पानी के जरिए बहते दिखाया जाता है गंदे पानी की ओर, जो कि नाले से जाकर मिलेगा। यहाँ इंक प्रतीक है गौरी की जिंदगी में आए कष्ट, दुख, दर्द, मुश्किलों का, जो कि फैसला आने के बाद सब धुल गई। सीरीज की बात करें तो ऐसी थी कि एक के बाद एक एपिसोड आपको देखने का मन करेगा और कहानी आपको बांध के रखेगी। अंत में आपको फील होगा कि अभी क्यों खत्म हो गई, अभी और आगे दिखाना चाहिए था। विजुअल्स, कैमरा एंगल्स, एडिटिंग, मेकअप, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, सब कुछ बढ़िया देखने को मिला। सुष्मिता मैम की आवाज भारी करना, फेस का ऐसा मेकअप करना कि दाढ़ी नजर आए, ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है कि समझ आता है कि मेहनत काफी की गई है इसे बनाने में। अब एक्टिंग की बात करें तो हर जगह सुष्मिता मैम की एक्टिंग की ही बात चल रही है। जिस तरह से उन्होंने श्री गौरी सावंत का रोल निभाया है वो काबिले तारीफ है। पहले उन्होंने आर्या सीरीज से सबको मनमोहित किया और अब इस सीरीज से उन्होंने अपने और भी काफी सारे फैंस बना लिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सीरीज में उनका काम बढ़िया रहा। वहीं बाकी जितने भी सह कलाकार इस सीरीज में मौजूद हैं, सबने अच्छी एक्टिंग करी है। ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल रही है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन ताली सीरीज का। आपको मेरा एक्सप्लेन करना और सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।